पूछेगा, इसलिए मेन सेक्शन को प्रभु का दास आगे ले जाएगा। इसलिए फर्स्ट दिन में मैं इंट्रोडक्शन देने आया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को लेकर हम जब मिनिस्ट्री करता है उसका एक प्रिपरेशन भी होता है, मैनिफेस्टेशन भी होता है। हालेलुया। तो मेरा काम फर्स्ट डे में प्रिपरेशन है। हालेलुया। मिनिस्ट्री में भी होता है कि अपना एक सिस्टम होता है। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रोटोकॉल होता है, तो उसको हम मेंटेन करना चाहते हैं एज ए मिनिस्टर ऑफ गॉड। हालेलुया। तो मेन सेक्शन को प्रभु का दास ले जाएगा। तो जैसा जॉन द बैप्टिस्ट जीसस को रास्ता प्रिपेयर करने आया। हालेलुया। जॉन द बैप्टिस्ट को प्रभु ने इसलिए भेजा कि यीशु मसीह के लिए रास्ता को प्रिपेयर करे। तो मेरा ड्यूटी प्रिपेयर करना है और ईश्वर का दास आके आगे ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं जैसा आज दिन में बोला था इवनिंग सेक्शन में, हाउ टू रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए हम क्या करना है उसके बारे में मैं बोलेगा। तो पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए पतरुस का प्रीचिंग में पतरुस ने सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिफिकेशन टू रिसीव द होली स्पिरिट, उसमें हमें देख सकते हैं एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। तो उसको हम अभी सुनेगा। एक्ट्स चैप्टर 2 38 एंड 39। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का गिफ्ट है, उसको पहले जानना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पैसा से नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा कुछ सैक्रिफाइस, आप अपने आप को सैक्रिफाइस करने से नहीं मिलेगा, कुछ दाम देने से नहीं मिलेगा। आमेन। या कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ने से नहीं मिलेगा, या कोई तराई में जाने से नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा टोटली फ्री है। आत्मा के बारे में जोएल प्रोफेट की द्वारा परमेश्वर ने पुराना नियम में प्रोफेसी बोल चुका है, कर चुका है। उस प्रोफेसी को बोलकर पतरुस ने पेंतकुस्त का पवित्र आत्मा का आउटपोरिंग उसको प्रूव किया। आने वाला लोगों के बीच में उनका जो अन्य भाषा को सुन के वहां पर बहुत लोग इकट्ठा हुआ। उनको पतरुस ने जोएल का उस प्रोफेसी को लेकर बातचीत शुरू किया है। हालेलुया। उसमें प्रभु का दास की द्वारा प्रभु ने बोला, अंतिम दिनों में मैं सब प्राणियों पर मेरी आत्मा उंडेल दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए जोएल चैप्टर 2 वर्स 27 और 28। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यद्वाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये, तुम्हारा बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारी पुरनियां स्वप्न देखेंगे। स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। दर्शन देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रोफेसी परमेश्वर अपना दास की द्वारा प्रोफेट जोएल की द्वारा दिया गया था। प्रेज द लॉर्ड। और जॉन द बैप्टिस्ट जब मिनिस्ट्री कर रहा था, जॉन द बैप्टिस्ट ने बोला है, मैं जो पानी में आपको बपतिस्मा दे रहे,
लेकिन यीशु मसीहा पवित्र आत्मा में आपको बपतिस्मा देगा। न्यू टेस्टामेंट में जॉन द बैप्टिस्ट होली स्पिरिट के बारे में बात किया। हालेलुया। देखिए मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जीसस के बारे में जॉन कहता है कि मैं पानी में आपको बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे पीछे आने वाला है वह मुझसे भी शक्तिशाली है। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। बोलिए पवित्र आत्मा और आग। सब बोलिए पवित्र आत्मा और आग। हालेलुया। यहां पर बैठा हुआ मैक्सिमम लोग में विश्वास करते कि पानी का बपतिस्मा लिया है। तो पानी का बपतिस्मा लिया हुआ लोग का हाथ उठाई। पानी का बपतिस्मा, कैसा बपतिस्मा आपका मिला था? वही कैसा डुबाया ना, पानी में डुबाया। पास्टर आपका सिर पकड़ के पानी में हालेलुया। तो कुछ लोग डरते हुए डूबना नहीं चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। सब पास्टर को पूरा पुश करना पड़ता है, एकदम जोर से दबाना पड़ता। हालेलुया, आमेन। पानी में आपको पूरा डुबाया, पूरा पानी के अंदर आप चले गया। तो अभी यूहन्ना बोलता है मैं पानी में आपको डुबाया, आप नदी में पानी के अंदर चले गया, लेकिन यीशु मसीह आत्मा में आपको डुबाएगा। नंबर 2, आग में। प्रेज द लॉर्ड। आग में डूबने से कैसा होगा? हालेलुया। हमको आग का थोड़ा आंच लगने से हमको इतना गर्म होता है, हम आग के सामने बिल्कुल जा नहीं पाता है। तो आग का झील में आपको डालेगा। नरक के बारे में लिखा है कि नरक आग का झील है। सारे पापियों को परमेश्वर अंतिम दिन में न्याय करेगा, और जितना लोगों का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं होगा उन सबको आग का झील में डालेगा फॉर एवर। वो नरक है। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग आग का झील में जाना नहीं चाहता है, अब आत्मा की आग में बपतिस्मा लेना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो 2 प्रकार की आग का झील होता है। एक जो है नरक है, दूसरा आग का झील आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। प्रेज द लॉर्ड। तो आग में आपको बपतिस्मा करेगा, आप टोटली पूरा से पूरा शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जैसा सोना चांदी को आग में शुद्ध करेगा, प्रभु कहता है आपका जीवन को, आपका विश्वास को प्रभु शुद्ध करता है, टेस्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आग हमें शुद्ध करेगा। इसलिए पेंतकोस्त का दिन पवित्र आत्मा आग के रूप में आया, हर किसी के ऊपर आके बैठा है, हर एक व्यक्ति के ऊपर आके बैठा है। आमीन। आग का जीव, मांस का जीव के ऊपर आग का जीव आके बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। तब आपका बातचीत बदलेगा, तब आपका टून बदलेगा, तब आपका शब्द बदलेगा, तब आपका आमे अथॉरिटी बदलेगा। डिवाइन अथॉरिटी आपके मुंह पर मिलेगा, आपका जीव के ऊपर डिवाइन अथॉरिटी एंड पावर आएगा।
यीशु और जूबिश जो स्क्राइब्स टीचर्स, उनका टीचिंग का डिफरेंस। यीशु मसीह आने के पहले जूबिश टीचर्स का टीचिंग को जूबिश लोग सुनता था सिनेगोग में। उसी सिनेगोग में यीशु मसीह जाके प्रीचिंग किया, वचन सिखाया, तो सुनने वाला बोला है उनका टीचिंग बिल्कुल अलग है, एक नया उपदेश है। इन लोग हमारा जो टीचर्स, जो जूविश स्क्राइब्स टीचर्स होता है, उनका जैसा नहीं बोलता है। उनका टीचिंग में अथॉरिटी है, उनका टीचिंग में पावर है। आमेन। Because Jesus was filled with the Holy Spirit and power. Hallelujah. Hallelujah. यीशु अभिषेक की पहले, अभिषेक मिलने के पहले मिनिस्ट्री करने के लिए कोशिश नहीं किया। कभी भी वचन शेयर करने के लिए या प्रीचिंग के लिए कभी भी अवसर नहीं ढूंढा, कभी स्टेज के लिए झगड़ा नहीं किया। आमीन। हालेलुया। आज हमारा प्रॉब्लम किसको चांस मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। आज मुझे मिलेगा क्या या किसको मिलेगा? आप चांस को नहीं ढूंढना, आप अनॉइंटिंग को ढूंढना है। आमीन। If you wait for the Holy Spirit, if you wait for the anointing, the chance will search for you. चांस आपको ढूंढेंगे। आमीन। चांस आपको ढूंढेगा। चांस देने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, टाइम देने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। इतना ज्यादा प्रोग्राम आएगा, इतना ज्यादा इनविटेशंस आएगा, क्योंकि हर किसी आपको ढूंढेगा, हर किसी आपको इनवाइट करेगा। आज मेरा चर्च में आओ, आज मेरा घर में आओ, आज मेरा फेलोशिप में आओ। आप किसको डेट देगा, कहां जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। हालेलुया। चांस को नहीं ढूंढना, अनॉइंटिंग को ढूंढना है, वचन को ढूंढना। प्रिपेयर हो जाओ। आमीन। आप प्रिपेयर हो जाओ। इनफ, प्रिपेयर इनफ। हालेलुया। अच्छा, प्रिपेयर हो जाएगा, गॉड विल सेंड यू। प्रभु आपको भेजेगा, प्रभु आपको अवसर देगा। आप अवसर को मांगेगा नहीं। आज मुझे लीडिंग देगे क्या, आज थोड़ा वचन शेयर करने के लिए मुझे अवसर देगे क्या, आप किसी को हमें मांगने की जरूरत नहीं होगा। अवसर आपको ढूंढेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का डिफरेंस हम हमेशा उसको चेक करना, अच्छा से उसको देखना कि जहां भी यीशु मसीह जाता था लोग जमा हो जाता था। आमीन। हालेलुया। Because he was carrying the anointing, he was carrying the power, and he was carrying the word of the kingdom. Hallelujah. Hallelujah. भजन में लिखा है लुक चैप्टर 4 का 12 को थोड़ा पढ़िए। लुक चैप्टर 4 वर्स 12। लुक 4:12। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन। उसकी चर्चा आसपास की सब देश में फैल गई। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश। जल्दी जल्दी। And Jesus returned in the power of the Spirit. Jesus returned in the power of the Spirit in Galilee. And there went out a fame of him
through all there the went region, out a fame of him through all the region round about. through all the region. हालेलुया. वो फेमस हो गया. कैसा फेमस हो गया? प्रेज द लॉर्ड. उसका ऊपर जो अनॉइंटिंग आया है, प्रभु का अनॉइंटिंग आया है, बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग ही बिकेम फेमस. प्रेज द लॉर्ड. जब तक प्रभु का अनॉइंटिंग आपके ऊपर नहीं आएगा, आप अपने आप को फेमस करने के लिए कोशिश करेगा, अपने बारे इंट्रोड्यूस करते रहेगा, सब जगह में जाके अपने बारे में बोलेगा और लोगों को मुझे इनवाइट करो ना, आपका चर्च में मुझे बुलाओ, मैं आएगा, मैं प्रीच करेगा, आपका चर्च को हिलाएगा. प्रेज द लॉर्ड. जगह जगह में जाके आप खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. मुझे बुलाओ प्लीज, अवसर दो. लेकिन जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगा, आप अवसर को नहीं ढूंढेगा, अपने बारे में इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, होली स्पिरिट आपको इंट्रोड्यूस कराएगा. हालेलुया. होली स्पिरिट आपको इंट्रोड्यूस कराएगा. ऐसा बाइबल में देख सकता है. पतरस के बारे में परमेश्वर बात किया, परमेश्वर रिवील किया. प्रेज द लॉर्ड. कुरनेलियुस को दर्शन में प्रभु बात किया. उस समय पतरस किसी का घर का छत के ऊपर प्रार्थना करके बैठा था. व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, ट्विटर नहीं, कुछ भी नहीं. हालेलुया. लेकिन परमेश्वर कुरनेलियुस को बोला है, दर्शन में बात किया, प्रभु का एंजल उसको रिवील किया और उससे बात किया और बोला आप जाकर पतरस को बुलाओ और प्रभु का वचन सुनो. कौन इंट्रोड्यूस किया पतरस को? हालेलुया. परमेश्वर खुद अपना दास के बारे में एक बड़ा ऑफिसर को इंट्रोड्यूस किया और ऑफिसर को बोला मेरा दास को बुलाओ. आप बड़ा ऑफिसर तो है, मैं जानता हूं, आप रोमन गवर्नमेंट में, रोमन मिलिट्री में बड़ा ऑफिसर है, आप सेंचुरियन है, लेकिन आपका साल्वेशन होने के लिए यू शुड हियर द वर्ड ऑफ गॉड. आपका साल्वेशन के लिए यीशु मसीह का गॉस्पेल आप सुनना है. क्योंकि कुरनेलियुस के बारे में वचन कहते हो सबसे अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, दूसरों को दान देने वाला है, मदद करने वाला है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, सबको मदद करने वाला है. लेकिन उसकी वजह से आपका उद्धार नहीं होगा. आमीन. कि उद्धार करने वाला केवल यीशु है, इसलिए आपको यीशु को अपने हृदय में रिसीव करना है, तभी आपका उद्धार होगा. हालेलुया. क्योंकि सबका उद्धार के लिए केवल यीशु ही मरा है, केवल यीशु ही अपना जीवन दिया है, केवल यीशु की द्वारा ही उद्धार मिलेगा. इस उद्धार का सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार सुनने के लिए प्रभु ने बोला आप पतरस को बुलाओ. तो ऑफिसर ने 2 लोगों को भेजा. प्रेज द लॉर्ड. उन लोग जाके पतरस को लेके आए. आमीन. और पतरस कौन है? जूविश. और ये ऑफिसर एक जंडाइल, दूसरा जाति का यहूदी नहीं है, अब्राहम का जनरेशन में नहीं है ऑफिसर. फिर पतरस का प्रॉब्लम क्या है? अभिषेक तो है, लेकिन उसके अंदर, पतरस के अंदर भी ये जाति का जो डिफरेंस उसके अंदर भी था. ये प्रॉब्लम. पतरस बोला मैं सिर्फ यहूदियों के लिए सेवा करेगा, यहूदियों को छोड़कर बाहर अन्य जातियों का घर में, अन्य जातियों का चर्च में, अन्य जातियों का जगह में मैं मिनिस्ट्री नहीं करेगा. ये प्रॉब्लम पतरस के अंदर भी था. तो प्रभु ने उस दिन पतरस को भी सिखाया. पतरस को प्रभु ने दर्शन में बात किया. उसने प्रार्थना करते हुए सो रहा था, एक दर्शन देखा. उस दर्शन में स्वर्ग से एक बर्तन आया, उस बर्तन में सब प्रकार की दुनिया का जीव जंतु था और परमेश्वर बोला उसको काट के खाओ. तो पतरस बोला नहीं प्रभु, आप जानता है कि मैं अशुद्ध चीज को नहीं खाता है.
तो परमेश्वर ने बोला जिसे परमेश्वर ने पवित्र किया तो उसको अशुद्ध नहीं बोलना। ऐसा 3 बार दर्शन हुआ। उसके बाद जो बर्तन और स्वर्ग की तरफ वापस चले गया। वो दर्शन का मीनिंग के बारे में सोच के बैठा था पतरस। उसी समय जो ऑफिसर ने कुरनेलियुस ने भेजा हुआ लोग उसका गेट पर आके पतरस के बारे में पूछताछ कर रहा था। तो पवित्र आत्मा बोला है हालेलुया हालेलुया, आपको हमें ढूंढने के लिए, आपको मिलने के लिए 2 लोग आया, उनको मैं भेजा है। निस्संदेह आप उनके साथ जाओ, मैंने उनको भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। उनके साथ पतरस ने चले गया। पतरस के साथ कुछ जूविश ब्रदर्स पतरस के साथ गया है। हालेलुया। कुरनेलियुस के घर में कुरनेलियुस ने उसको रिसीव किया और कुरनेलियुस अपना परिवार और अपना दोस्त लोग सारे रिलेटिव्स को सबको अपना घर में बुला के रखा वचन सुनने के लिए। हालेलुया। और पतरस को वचन बोलने के लिए समय दिया। ऐसा बोला कि ईश्वर का वचन आपसे हम सुनने के लिए तैयार है, हम सब तैयार है। कुरनेलियुस बोला हम तैयार हैं। तो वचन सुनने के लिए हम तैयार होना जरूरी है, हम दिल से तैयार होना है, तभी प्रभु बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कुरनेलियुस इतना बड़ा एक ऑफिसर है, प्रभु का दास को बोला हम सब तैयार है, आप जो वचन बोलना चाहते हैं आप बोलो, हम सुनने के लिए तैयार है। आमीन। तब पतरस ने वचन शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। तब पतरस ने बोला हम जो यहूदी के लिए अन्य जातियों का घर में जाना, उनका घर में खाना खाना निषिद्ध है, हम नहीं करता था, हम नहीं जाता था। लेकिन आज प्रभु की आत्मा, प्रभु ने मुझे दर्शन के द्वारा बात किया, दुनिया का कोई व्यक्ति को, दुनिया का कोई जाति को तू अशुद्ध नहीं जानना है, तू तुझ नहीं जानना है। यीशु मसीह सबके लिए आया, यीशु मसीह सबके लिए मरा। इसलिए यीशु का गॉस्पेल, यीशु का संदेश सबका बीच में बांटना है, सबका बीच में प्रचार करना है। हालेलुया। इसलिए पतरस कुरनेलियुस का घर में प्रीचिंग किया। उन लोग वचन सुनते वक्त बाइबल कहता है पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। तो वहां पर यीशु मसीह के बारे में पतरस ने इतना सुंदर से प्रीच किया है। और वहां पर एक वचन जीसस के बारे में लिखा है 10 वर्स 38 को पढ़िए। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए लोगों को अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का अभिषेक के बारे में इधर लिखा है। आमीन। अभिषेक देता नहीं है, अभिषेक करता है। आमीन। इसलिए मोर ऑफ द स्पिरिट है, लेकिन मोर ऑफ द अनॉइंटिंग नहीं है। बहुत लोग मोर ऑफ द अनॉइंटिंग के लिए प्रे करते हैं, ज्यादा अभिषेक चाहिए। दैट इज बिब्लिकली थियोलॉजिकली रॉन्ग। आमीन। वचन के अनुसार और रॉन्ग है। मोर अनॉइंटिंग नहीं है, लेकिन मोर स्पिरिट है। होली स्पिरिट का लेवल को मोर आप रिसीव कर सकता है। अनॉइंटिंग फिलिंग वाला चीज नहीं है। मोर डालने के लिए जैसे गिलास में पानी डालेगा, हम उसको मांग सकते और डालो, क्योंकि उसको डालता है, फिलिंग करता है। अनॉइंटिंग फिलिंग नहीं करता है। यू कैन नॉट बी फिल्ड विद अनॉइंटिंग, यू कैन बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। क्योंकि ये विषय में बोलने से थोड़ा डाउट लगेगा, क्योंकि ये बहुत सालों से इसको गलत प्रीचिंग हो रहे। मोर अनॉइंटिंग, नया अनॉइंटिंग बोल के ना, और फिल्ड विद अनॉइंटिंग, वो गलती से पास्टर्स या प्रीचर्स यूज किया, तो सुन के हम उसको
बोल के आया बहुत सालों से, इसे हमको लगता है ये सही होगा। लेकिन अब वचन अच्छा से चेक करो, अभिषेक देता नहीं, अभिषेक करता है। अभिषेक किया है, अभिषेक दिया नहीं। आत्मा दिया है, आत्मा देता है, अभिषेक देता नहीं, अभिषेक करता है। करना और देना दोनों में डिफरेंस है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट में प्रीस्ट को परमेश्वर ने अभिषेक किया फॉर द प्रीस्टली मिनिस्ट्री। प्रोफेट्स को परमेश्वर अभिषेक किया फॉर द प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। आमेन। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परमेश्वर अभिषेक किया। कैसे लिखा है? पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, दिया नहीं, किया। God anointed Jesus, anointed. Hallelujah, hallelujah, amen. जैसा आपको चाप लगाया, आपके ऊपर चाप लगाया, सील लगाया, तो हम सील को जानते हैं ना, सील लगाया, आपके ऊपर सील लगाया, तो आप सील को भरने के लिए प्रे करेगा। आपका सोचो कि माता में सील लगाया, इधर सील लगाया, तो प्रभु आपका सील से मुझे भर दो, भर दो। आपका जो पेपर है, आपका जो सर्टिफिकेट है, उसमें ऑफिसर या कंपनी की तरफ से उसमें सील लगाया। आमेन। आप नहीं बोलेगा एक सील से नहीं होगा, पूरा पेपर के ऊपर डालना पड़ेगा और ज्यादा चाहिए। नो, एक सील काफी है। अभिषेक सील की तरफ है। जैसा आपको लाइसेंस मिला है ड्राइविंग ना, गाड़ी का ड्राइविंग के लिए लाइसेंस, तो आप बोलेंगे एक ही से नहीं होगा, मुझे और भी ज्यादा चाहिए। आमेन। क्योंकि आज जो मिला हुआ लाइसेंस का वैल्यू आप नहीं जानते हुए आप ज्यादा के लिए मांग रहे, और भी चाहिए हमें, मुझे पूरा पॉकेट भर्ती होना है लाइसेंस से। आमेन। This is the difference between anointing and Holy Spirit, filling of the Spirit and anointing. Hallelujah. Filling में आप ज्यादा और भी मांगना है, और भी ज्यादा प्यास होना है। प्रभु जी मुझे और भी चाहिए। I want to swim in the river of the Spirit. आत्मा का डिफरेंस एक्सपीरियंस है। I want to baptize in the Holy Spirit river. I want to swim in the river. I want to walk in the river. I want to run in the river. वो सब डिफरेंस एक्सपीरियंस आप मांग सकता है, वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, बट दैट इज नॉट अनॉइंटिंग। वो आत्मा का डिफरेंट एक्सपीरियंस। आत्मा आग की समान आएगा, फायर की समान आएगा, तेल की समान आएगा, पानी की समान आएगा। वो डिफरेंस एक्सपीरियंस आपको महसूस होगा। कभी आपको टच फील होगा, कभी गर्म फील होगा, कभी ठंडा फील होगा, कभी हवा जैसा आपको हिलाएगा, तूफान जैसा आपके ऊपर आत्मा इतना जोर से आएगा, पूरा हिलाएगा। ये सब डिफरेंस एक्सपीरियंस आत्मा आपको देगा। आमेन। बट अनॉइंटिंग इज द अथॉरिटी, द लाइसेंस, द सर्टिफिकेट। आमेन। हालेलुया। टू डू द वर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर का किंगडम का मिनिस्ट्री करने का लाइसेंस, अथॉरिटी। हालेलुया। लाइसेंस, परमिशन। जैसा पौलुस क्रिश्चियन को मारने के लिए, सदाने के लिए महायाजक से लाइसेंस या परमिशन पेपर लेके गया ना, तो उन्होंने परमिशन दिया पौलुस को, ठीक है तुम जाओ, पेपर में लिख के साइन करके दिया, हाई प्रीस्ट का साइन, ये मेरा परमिशन है। जितना भी यहूदियों से क्रिश्चियन में चले गया, हमारा धर्म छोड़ के चले गया, जो जीसस का पीछे चले गए, उनको जाके मारना है, पीटना, जेल में डालना है।
एक अथॉरिटी अधिकार मिला है उसको, वो पेपर उसका हाथ में है। जैसा अरेस्ट वारंट को लेकर पुलिस आएगा, हालेलुया। आपको कोई केस, किसी कोई आपको ऊपर केस डाला तो पुलिस अरेस्ट वारंट को लेके आता है, उसका पास वारंट है, पेपर है। आप उसको पूछ सकते हैं कि आपके पास अरेस्ट वारंट है क्या मुझे अरेस्ट करने के लिए? यस, तो पुलिस वारंट दिखाना पड़ेगा। बिना अरेस्ट वारंट को अरेस्ट करने का अधिकार नहीं, तो पुलिस अरेस्ट वारंट और पेपर दिखाएगा, यस वारंट है, आमेन, परमिशन है। तो उसका मतलब वो जो काम करने का अधिकार, टोटल पावर आपको मिल गया। अभी किसी से डरने की जरूरत नहीं, आप वो काम जाके कर सकता है, आमेन। अपॉइंटिंग हुआ है, अथॉरिटी मिला है, परमिशन मिला है, लाइसेंस मिला है, पेपर मिला है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनॉइंटिंग, हालेलुया। 2 Corinthians chapter 1 verse 20 or 21, 2 Corinthians 1 20 and 21 को देखिए। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यस, नेक्स्ट। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, establishes us with you in Christ, और जिसने हमारा अभिषेक किया, and has anointed us, वही परमेश्वर है। अभिषेक दिया नहीं, अभिषेक किया, वही परमेश्वर है। anointed us, आमेन, हमें अभिषेक किया, प्रेज द लॉर्ड। जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया, वही परमेश्वर है। हमें अभिषेक किया, हालेलुया। 1 John chapter 2 verse 20, यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री, दूसरा अध्याय, 20वां वचन। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ उस पवित्र से, पवित्र कौन है? गॉड। उस पवित्र से या गॉड से आपका अभिषेक हुआ है, मिला नहीं, अभिषेक हुआ। यस, कहा हो रहे? अभिषेक हुआ है। 2:20 Praise the Lord. 1 John 2:20. Yes. But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. Praise the Lord. अभिषेक हुआ है, हालेलुया। परमेश्वर आपका अभिषेक किया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, 27 verse 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, दिया गया नहीं, किया गया, यस, तुम में बना रहता है। तुम्हें अभिषेक बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, यस, वरन ओके, पढ़िए। वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। बस, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर एक वचन को ध्यान से देखना है कि जो अभिषेक हमको मिला है, जो अभिषेक हमको प्रभु ने किया है, वो हमारे अंदर बने रहता है। क्योंकि बहुत सोचते कि आज का सेक्शन के लिए मुझे अलग से अभी प्रभु अभिषेक करके मुझे खड़ा किया, अगर कल मैं प्रीच करेगा, कल के लिए मुझे कल नया अभिषेक के साथ खड़ा करेगा। नो, दैट इज अ रॉन्ग ओपिनियन है या थॉट्स है, गलत सोच है। कभी हम प्रार्थना भी करते हैं ना, वचन की पगले, अगर किसी को वचन के लिए प्रे करने दे, प्रभु
आज आपका दास को अभिषेक करके हमारा बीच में यूज करो। पगले अभिषेक नहीं, आज एक नया अभिषेक के साथ। आपको लगता है कि आपका प्रार्थना सुन के उसी समय दास को अभिषेक करके खड़ा करेगा? लगता है नो, ही इज ऑलरेडी अनॉइंटेड। आमेन। ही इज ऑलरेडी अनॉइंटेड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभिषेक आना जाना नहीं करता है। जैसा मुझे मीटिंग जाना है या प्रीचिंग करना है, जब मिनिस्ट्री करना है, तब अभिषेक ऊपर से आएगा। जब मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगा फिर अभिषेक लिफ्टअप होके वापस चले जाएगा। बहुत लोग सोचता है ऐसा होता है बोल के, लेकिन होता नहीं है। सोचता तो है लेकिन ऐसा नहीं, बाइबल नहीं सिखाता है। और उसको सोचने का कारण है, पुराना नियम को हम पढ़ा है। पुराना नियम का प्रभु अपना भक्त लोगों को जब इस्तेमाल किया, उसी समय में आत्मा कुछ स्पेशल काम के लिए उनके ऊपर उसी समय आता था। और ये जो वचन आपको ज्यादा मिलेगा जड्जस में मिलेगा, न्यायों का पुस्तक में मिलेगा। उसमें न्यायों के ऊपर जब एक प्रभु एक कुछ काम के लिए जब उनको यूज करना चाहता, उसी समय आत्मा, उधर अभिषेक नहीं लिखा है, आत्मा उनके ऊपर आएगा, उन लोगों जो काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पुराना नियम में पवित्र आत्मा टेम्पररीली पृथ्वी पर काम करता था। जब जरूरी होता है उसी समय आकर जिसको यूज करना उसको यूज करके चले जाता है। क्योंकि वो जो समय, जो सीजन आत्मा का सीजन नहीं था, परमेश्वर का सीजन था। और जीसस आया, जीसस अपना मिनिस्ट्री कंप्लीट करके यीशु बोला, मैं जाना आपके लिए अच्छा है, मैं जाकर पवित्र आत्मा को उंडेल देगा। तो पवित्र आत्मा आएगा, आपका साथ रहेंगे। पवित्र आत्मा को प्रभु भेजा है कलीसिया को तैयार करने के लिए। So this is a season of the Holy Spirit. आमेन। तभी पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह दोनों आत्मा की द्वारा हमको बात करता है और अपना मिनिस्ट्री करता है। क्योंकि फिजिकली यीशु यहां पर नहीं है, लेकिन द स्पिरिट ऑफ जीसस इज हियर। अभी यीशु मसीह को कौन यहां प्रकट करता है, कौन उसका प्रेजेंस को यहां पर लाया है? होली स्पिरिट जीसस को यहां पर लाया। बिकॉज ही इज इन हेवन नाउ। यीशु पिता की दाहिनी ओर बैठा है, लेकिन थ्रू द स्पिरिट ही इज हियर नाउ। हमारा बीच में है, यीशु मसीह है। कैसा है? थ्रू द स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा का जो डिफरेंट आप नेम्स को सीखेगा, उसमें एक नेम है द स्पिरिट ऑफ जीसस और दूसरे एक नेम है द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट को रिवील करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइस्ट? द अनॉइंटेड वन, परमेश्वर का अभिषिक्त। क्राइस्ट का मतलब अभिषिक्त, अनॉइंटेड। इसलिए जीसस ऑफ नसरेत को, नासरी यीशु को परमेश्वर पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, तो जीसस बिकेम जीसस क्राइस्ट। समझ में आ रहा है? बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो पहले क्या बोलता था यीशु को? जब कोई उसको पहचान करेगा, उसको इंट्रोड्यूस करेगा, ही इज जीसस ऑफ नसरेत। ये नसरेत वाला यीशु है बोलता है। कोई बुलाएगा नसरेत से आया हुआ यीशु, आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभिषेक मिलने के बाद उसको बोलते यीशु मसीहा। मसीहा को ऐड किया है, एक नया नाम मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नया टाइटल मिल गया, क्योंकि हेवनली अनॉइंटिंग
उसके ऊपर आ गया, उसको मिल गया। Praise the Lord. God ordained him for ministry. God gave him authority to do the ministry. God gave him license to do the ministry. स्वर्ग राज्य का पावर, अथॉरिटी जीसस के ऊपर आ गया। आमेन, हालेलुया। उस अथॉरिटी के साथ यीशु पिता का सेवा किया है, पिता का राज्य का प्रीचिंग किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला, दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार को चलाया। कैसा चलाया? बिकॉज ऑफ द हेवनली अनॉइंटिंग, जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। जीसस द अनॉइंटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीसस? हालेलुया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीसस? नो, हालेलुया। सिर्फ वचन सीखना भी अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड, टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जीसस मीन्स सेवियर, साल्वेशन। मत्ती चैप्टर 1 में आपको देख सकता है, वो अपना लोगों को उनकी पापों से उद्धार करेगा। He will save the people from their sins. इसलिए उसका नाम यीशु रखना। यीशु, यशुआ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोशुआ, यशुआ, यशुआ से हम गाना में गाते, यशुआ, यशुआ। क्या है नाम, मीनिंग क्या है यशुआ? साल्वेशन, साल्वेशन, उद्धार। यशुआ आया, उद्धार आया, साल्वेशन आया। 1 का 23 में क्या देखिए, मत्ती 1:23 है क्या? वो लोगों को अपना पापों से 21 पढ़िए। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। सेवियर, सेव, देखिए सेव, हालेलुया। He shall save his people from their sins. Save, salvation from their sins. पाप से उद्धार, आमीन। आने वाला क्रोध से उद्धार, आने वाला जजमेंट से उद्धार, साल्वेशन। तो आपको आपका पाप से उद्धार, ईश्वर की क्रोध से उद्धार, और आने वाली ईश्वर का दंड जो एटर्नल हेल या एटर्नल डेथ, उससे उद्धार, साल्वेशन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। So to receive the Holy Spirit, minimum qualification, repent. Repent from the sins. Receive forgiveness from Jesus. And receive Jesus as your personal Savior and Lord. Amen. Minimum qualification to receive Holy Spirit. पतरस ने बोला Acts 2:38, हम पहले वो वचन को देखा है, मन फिराओ। उसमें पूरा नहीं लिखा है, मन फिराओ लिखा है, लेकिन उसका साथ में ऐड करेगा, मन फिराओ, रिपेंट करो। नंबर 2, ask forgiveness to Jesus. Number 3, receive Jesus as your personal Savior and Lord. Commit your life for Christ. यीशु के लिए अपना लाइफ को डेडिकेट करना। प्रभु मेरा जीवन अभी से लेकर मेरा मृत्यु तक मैं केवल आपके लिए जीऊंगा। आप मेरा ऊपर प्रभुता करेगा। यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई कुरियोस। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं पौलुस ये रोमियों का पत्री लिखता है, रोमन्स चैप्टर 10 का 9 और 10 वचन को मैं अभी बोला है, वर्स 9 में लिखा है, यीशु को अपना प्रभु करके मुंह से अंगीकार करना, जीसस इज माय लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? यीशु मेरा मास्टर है आज से,
और उस समय स्लेवरी सिस्टम है। तो मास्टर अपना स्लेव, अपना दास, अपना मास्टर का जो भी बात, जो भी काम देगा सुनना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर उसको दाम देकर मोल लेता है। उस समय स्लेव को आप मार्केट में मिलेगा, जैसा हम सब्जी मार्केट में, फ्रूट मार्केट में, मच्छी मार्केट में हम जाता है, वहां हमको मच्छी मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा, सब्जी मिलेगा, कि हमें चिकन मिलेगा। लेकिन उस समय मार्केट में क्या मिलता है? स्लेव को मिलता, इंसान को बेचने के लिए रखा है। 100 रुपया, 1000 रुपया, इसका 1 लाख, इसका 50,000, इसका 10,000। आदमी का एज के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से अलग अलग दाम दिया है। हालेलुया। तो जिसकी पास पैसा होगा वो आके दाम देकर उस स्लेव को, वो मनुष्य को दाम देकर मोल लेगा। तो मोल लेने के बाद वो स्लेव उसका हो गया, उसका प्रॉपर्टी हो गया, उसका हो गया। हालेलुया। उसका उसी दिन से मास्टर जो कुछ काम देगा वो स्लेव करना है, कभी भी नो नहीं बोल सकता। वो उसके ऊपर राज्य करेगा। वो मास्टर उस स्लेव के ऊपर राज्य करेगा, कंट्रोल करेगा। उसका इच्छा क्या खाना उसको खिलाना है, उसका इच्छा क्या काम में लगाना है। स्लेव अपना से पूछ नहीं सकता है। आज मुझे वो काम दो, मैं उसको करेगा, कल ये वाला काम दो, उसको करेगा, नहीं बोलेगा, बोल नहीं सकता। मास्टर का इच्छा है। खाना भी आज मुझे चिकन चाहिए, कल मटन चाहिए, बोल नहीं सकता। हमें वो मास्टर का इच्छा है, अपना स्लेव को, अपना दास को क्या खिलाना है। आमीन। आज खाना नहीं देगा बोलने से नहीं कहेगा, कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं। बोलने से मार खाएगा, दंड मिलेगा। ये स्लेवरी है। मास्टर का जो भी प्लान इच्छा है कर सकता है, कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि मास्टर उसको खरीद के रखा है दाम देकर। तो हम उस स्लेवरी मार्केट में था, पाप के कारण हम भी उस मार्केट में था। लेकिन यीशु मसीह दया करके उस मार्केट में, उस स्लेव के बीच में, उस स्लेवरी मार्केट में हमको ढूंढने आया और यीशु अपना लहू से हमें मोल लिया। आमीन। So now we are the slaves of Christ. He is our master. बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो जीसस को प्रभु के रूप में मुंह से अंगीकार करना एक छोटा बात नहीं, उसका अर्थ को जानते हुए एक्सेप्ट करना है और मुंह से डिक्लेयर करना है। आमीन। आप स्पिरिचुअली गॉड के सामने, गॉड का कोर्ट के सामने आप यीशु का प्रभुता को, यीशु का किंगशिप को, यीशु का लॉर्डशिप को अपना ऊपर आप ले लिया है, एक्सेप्ट कर दिया है। आज उससे यीशु ही मेरा ऊपर राज्य करेगा। उसी समय शैतान का राज्य, शैतान का पावर, शैतान का अथॉरिटी आपके ऊपर से टूट गया, ब्रेक हो गया। जिस दिन आप मसीह को अपना प्रभु के रूप में मुंह से अंगीकार किया, उसी समय शैतान का किंगडम का पावर, होल्ड आपके ऊपर से निकल गया और चेन ब्रेक हो गया। हालेलुया। The chain is broken. The chain of darkness, the chain of the kingdom of Satan. Colossians 3, Colossians 1:13 में लिखा है, शामे अंधकार की वश से हमें छुड़ाकर मसीह की राज्य में हमें प्रवेश कराया। करेगा नहीं। हम मसीह के राज्य में प्रवेश करने के लिए वेट करने वाला नहीं। We are not waiting to enter into the kingdom of Christ. We are already entered into the kingdom of Christ and He is our King. Hallelujah. डाउट नहीं होना है। हालेलुया। अब अभी भी अंधकार से हमें उजियाला में आने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है।
उपवास करके प्रार्थना करके कैसा भी अंधकार की बंधन से मैं यीशु का ज्योति में घुसेगा बोल के, वी आर नॉट ट्राइंग टू एंटर इनटू the kingdom of Christ, but we are already entered into the kingdom of Christ. अपना ताकत से नहीं हुआ, परमेश्वर आपको लाया है। When जब यीशु का प्रभु के रूप में एक्सेप्ट किया, जब प्रभु का प्रभुता को आप रिसीव किया, प्रभु को रिसीव किया, तो शैतान का राज्य से, अंधकार की वश से परमेश्वर आपको छुड़ाकर मसीह की राज्य में, पुत्र की राज्य में प्रवेश कराया। इसलिए टेंस को हमेशा जब बाइबल आप पढ़ेगा, खास करके न्यू टेस्टामेंट का एपिस्टल्स को आप पढ़ेगा, टेंस अच्छा से चेक करना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को चेक करके बाइबल पढ़ना है। ओके सॉरी, हालेलुया। कोलोसियंस 1:13 में है, हालेलुया। कोलोसियंस 1:13 में लिखा है, He has delivered you from the power of darkness and translated you into His Son, into His beloved Son, hallelujah, into the kingdom of His dear Son. देखिए, who has delivered past perfect tense from the power of darkness and has translated past perfect tense into the kingdom of His dear Son. Amen. टेंस को चेक करो, नहीं तो उसके लिए प्रयत्न करेगा, प्रभु मुझे अंधकार की वश से छुड़ाकर आपका प्रिय पुत्र की राज्य में प्रवेश कराओ, प्रवेश कराओ, प्रवेश कराओ, प्लीज प्लीज प्लीज। नो, ऑलरेडी डन। You should believe and declare it every day. I am in the kingdom of Christ. Satan has no authority over me. Amen. The power of darkness has no authority over my life. शैतान का राज्य को मेरा ऊपर अधिकार नहीं, जगह नहीं, वारिस नहीं, because now I am in the kingdom of Christ. Hallelujah. Hallelujah. To walk in the kingdom of Christ, to walk in the light of that kingdom, believe and declare this word. Believe and सबसे पहले तो know the word, जानना है। जब तो नहीं जानेगा तो कैसा बिलीव करेगा? Know the word, hear the word. Number 2, believe the word. Number 3, declare it. अपना मुंह से डिक्लेयर करना है, तभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका पावर काम करेगा। यू शुड डिक्लेयर। इसलिए यीशु को आप प्रभु करके आप खुद डिक्लेयर किया, अपना मुंह से, आप अपना मुंह से कन्फेस किया है। आमेन, कन्फेस किया है। उसका पावर आप स्टीफन को बाद में पूछना है, क्योंकि स्टीफन जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये जो कन्फेस रोमन्स चैप्टर 10 का 9 में जो कन्फेस लिखा हो, पाप कन्फेस नहीं है। हम जैसा हर फेलोशिप में बोलते चलो कन्फेस करेगा, चलो हर कन्फेस करेगा, हर फेलोशिप में चलो कन्फेस करेगा, वो वाला नहीं। एक कन्फेस मीन्स डिक्लेयर द ट्रूथ, डिक्लेयर दैट जीसस इज लॉर्ड। आमेन। ये कन्फेस मीन्स डिक्लेरेशन। रोमन्स 10:9, रोमन्स 10:9। हालेलुया। मेरा सब्जेक्ट से मैं थोड़ा बाहर है, मुझे जानता है, लेकिन आत्मा मुझे ले जा रहे हैं। हालेलुया। देखिए साल्वेशन कैसा मिलेगा? If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus। ये जो कन्फेस जो शब्द दिया, ये पाप का कन्फेस नहीं है, माफी मांगना नहीं है। ये क्या है? कन्फेस विथ योर माउथ और डिक्लेयर विथ योर माउथ। Amen. Or agree with the word of God. That is the meaning of this confess. That I agree with the word of God that Jesus is Lord. क्योंकि वचन में दिया है यीशु प्रभु है, लेकिन मैं जब तक एग्री नहीं करेगा मेरा प्रभु नहीं बनेगा यीशु। उसको मैं कन्फेस करना पड़ेगा। मैं वचन का साथ वचन को एग्री करना, यस बोलना है। That is the meaning of declaration.
अभी वचन में दिया कि यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड, वचन में है, वो सत्य है। जो कोई परमेश्वर का पुत्र यीशु को विश्वास किया, अपना हृदय में रिसीव किया, वो परमेश्वर का बेटा बेटी बनने का अधिकार दिया है, बेटा बेटी बन गया। प्रेज द लॉर्ड, इट इज रिटन। लेकिन हाउ यू कैन एग्री विद दैट व्हेन यू से आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड? यस, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। आप जब उस वचन पढ़ने के समय में आप अपना मुंह से बोलना है, यस आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। हालेलुया। उसका मतलब यू आर एग्रीइंग विद द वर्ड ऑफ गॉड। जो वचन प्रभु ऑलरेडी लिखा है, वचन कभी चेंज नहीं होता, वचन ट्रूथ है, लेकिन आप एग्री किया ट्रूथ को, मैं अपना मुंह से आप उसको कन्फेस किया है। आमेन, हालेलुया। तो इसलिए मैं स्टीफन का बारे बोला कि कोर्ट में जब केस चलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर एविडेंस इज इंपॉर्टेंट, और दूसरा बात कन्फेशन, मुंह से जो सुनेगा, जो बोलेगा, वो आपका हर एक शब्द में बहुत इंपॉर्टेंस है। आपका शब्द को रिकॉर्ड होता है, आप उल्टा पुल्टा बोल नहीं सकता। आज हियरिंग के लिए बुलाएगा, आज आप बोलेगा 12 बजे हुआ, वो जो घटना हुआ 12 बजे, फिर नेक्स्ट मंथ में बुलाएगा, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ के देखेगा, अलग अलग रीति से आपको पूछ के देखेगा, एग्जैक्ट कितना बजे हुआ बोलो। आप बोलेगा 10:30 है क्या? एक दिन बोला 12 बजे हो, अभी बोल रहे 10:30 में हुआ है। मतलब आपका कन्फेशन में चेंज आया। आमेन। तो आपका मुंह से जो आप बात बोलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट में जज आपको देखेगा ध्यान से आप क्या बोल रहा है, और आप जो बोला उसमें अगर आप स्टिक है क्या, आप उसमें बना रहता है क्या, कि आप एक बार 12 बजे बोला, जितना भी बार आपको बुलाएगा, कॉल में बात करेगा, पुलिस लोग पूछताछ करेगा, फिर आप हमेशा उसको ही बोलते रहेगा। उन लोग अलग अलग विधि से आपको पूछताछ करेगा, उन लोग बोला नहीं नहीं कोई एविडेंस नहीं 12 बजे के लिए, आपका 1 बजे हो सकता है, 2 बजे हो सकता है, 10 बजे हो सकता है, ऐसा पुलिस लोग आपको पूछताछ करके आपको बोलेगा, फिर भी आप उसमें स्टिक होकर बैठेगा, नहीं 12 बजे ही हुआ है। उसको बोलता है कन्फेशन में जो डिक्लेयर कि उसमें हम बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि हिब्रूस में देख सकते हैं कि हालेलुया, हम अंत तक अपना डिक्लेरेशन को, कन्फेशन को चेंज नहीं करना। आमेन, अंत तक चेंज नहीं करना। यीशु मेरा प्रभु है, उसको अंत तक चेंज नहीं करना है। हालेलुया। और दिल में विश्वास करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तब तुम्हारा उद्धार होगा, साल्वेशन। हालेलुया। तो साल्वेशन आपको हुआ, तो साल्वेशन के लिए रिपेंडेंस, माफी मांगना, यीशु मसीह को प्रभु के रूप में कन्फेस करना, डिक्लेयर करना अपना मुंह से, और हृदय में रिसीव करना, और विश्वास करना कि परमेश्वर अपना पुत्र को मरे हुए में से जिलाया, तो तुम्हारा उद्धार होगा। और उद्धार के साथ आपका जस्टिफिकेशन भी हुआ है, वो भी उसमें लिखा है, वेस्टर्न में है, वेस्टर्न को देखिए। हालेलुया। वेस्टर्न, वेस्टर्न, या नहीं उधर ही नेक्स्ट वेस्टर्न, कहां ढूंढ रहे हैं? रोमन्स 10 का 10। हालेलुया। For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Confession and belief, ये 2 चीज होता है salvation के लिए। आमेन। मुंह से डिक्लेयर करना यीशु मेरा प्रभु है, हृदय से विश्वास करना कि परमेश्वर यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। तो क्या चीज हुआ हमारा जीवन में, मिला है, क्या क्या मिला है? salvation and justification, ये दोनों मिल गया। Praise the Lord। आप जब यीशु मसीह को रिसीव किया, अपना मुंह से अंगीकार किया कि यीशु आपका प्रभु है, you are saved and you are justified। बोलिए I am saved,
आई एम जस्टिफाइड, उसमें भी कंफ्यूजन है बहुत लोगों को, क्योंकि रोमन्स चैप्टर 3 में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। उसको देख क्या बोलेगा? नहीं, वचन में लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं लिखा है। और आप बोलते हैं कि आपका भी धर्मी बन गया। इसलिए बाइबल को जब लिखेगा एक सब्जेक्ट को प्रूव करने के लिए पुराना नियम में जाकर उस सब्जेक्ट के बारे में पुराना नियम में क्या लिखा था उसको पहले ऐड करके यीशु मसीह की द्वारा जो अभी हमको मिल गया उसको प्रूव करेगा। और रोमन्स चैप्टर 3 में हुआ है। हालेलुया। रोमन्स 3 का चैप्टर वर्स 20 देखिए। रोमन्स 3:20 जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी पढ़िए। 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। नहीं ठहरेगा। व्यवस्था मीन्स ओल्ड टेस्टामेंट, मोसेस का नियम, लॉ ऑफ मोसेस। उसकी कामों से कोई प्राणी हमें जस्टिफाइड नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था की द्वारा पाप की पहचान होता है, मतलब पाप का व्हाट टाइप ऑफ सिन यू आर डूइंग उसका नहीं मिलेगा। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करेगा। हालेलुया। आपका बॉडी में आपको फील हो रहा है कि बीमार है, लेकिन बीमार का नाम नहीं जानता है। कैसा जानेगा? आप हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर चेकअप करेगा, टेस्ट करेगा, उसकी बाद आपका नाम बोलेगा, आपका ये बीमार है, लिस्ट आ गया, क्योंकि वो लिस्ट मेडिकल का बीमार का लिस्ट में ऑलरेडी ऑर्डर है। जितना भी मेडिकल साइंस में बीमार का जो लिस्ट है, बीमारी का लिस्ट, सिकनेस एंड डिजीज का जो लिस्ट मेडिकल लोगों के पास होता है ना। हालेलुया। अगर उसमें एक बीमार होने से तो नाम मिलेगा, और नया कुछ होने से नाम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं जानता है। जितना लिस्ट है उतना तो बोल सकते हैं। तो ये है पुराना नियम। व्यवस्था में पाप, व्यवस्था मिलने के पहले भी लोग पाप करता था, आदम से लेकर पाप करता था, लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं आया पाप को गिनती नहीं कर सकता था, पाप को डेफिनेशन नहीं दे सकता था, नाम लेकर बुला नहीं सकता था। आप झूठ बोला है, आप व्यभिचार किया है, उसका नाम व्यभिचार है, उसका नाम झूठ है, उसका नाम हथियार है, ये लिस्ट नहीं आया था। तो एक ही सिंगल वर्ड में सबको बोलता है ये पाप। लेकिन कौन सा पाप है, नाम क्या है, आइडिया नहीं। तो व्यवस्था आया, पुराना नियम में नाम आ गया, पूरा लिस्ट। आप व्यवस्था को पढ़कर देखो, आपका पाप का लिस्ट मिलेगा। आमेन। तो जिस लिस्ट आ गया, आपका पाप अभी और ज्यादा एक्सप्लेन्ड हो गया और क्लियर हो गया कि ये मेरा पाप ये है। आमेन। दिस काइंड ऑफ सिन आई एम डूइंग, और ये पाप का ये नाम है, और ये पाप का ये दंड मिलेगा। जब तक व्यवस्था नहीं था, आइडिया नहीं था, क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं था, रिटन वर्ड दुनिया में नहीं था। सबसे पहले बाइबल का स्टार्टिंग जेनेसिस से लेकर जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, और क्या है? लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटोनॉमी, है ना। 5 फर्स्ट बुक्स मोसेस लिखा। तो उसका मतलब मोसेस का समय में बाइबल लिखना शुरू हो गया। मोसेस तक कितना लोग था पहले? अब्राहम, इसहाक, याकूब, हमें आदम, शेत, एनोश, केनान, महललेल, यारद, हालेलुया, नूहा। उनका समय में रिटन बाइबल नहीं। ईश्वर के बारे में, पाप के बारे में, सत्य के बारे में पढ़ने के लिए एक बुक नहीं है, एक पेपर नहीं है, एक रिकॉर्ड नहीं है। प्रभु समय समय पर उनको बात करना पड़ता है। ड्रीम की द्वारा, विजन की द्वारा, एंजल की द्वारा प्रभु बात करता था। सबसे पहले रिटन वर्ड या बाइबल का फर्स्ट 5 बुक्स, आदम का हिस्ट्री को लेकर कौन लिखा?
दुनिया का क्रिएशन के बारे में कौन लिखा? मोसेस। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का नाम यहोवा याहवे करके जो नाम सबसे पहले परमेश्वर मोसेस को रिवील किया, मोसेस की पहले जितना भी ओल्ड फोरफादर्स अब्राहम, इसहाक, याकूब को परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में प्रकट किया है। माय नेम इज एलोहिम, आई एम एलोहिम, आई एम एल शदाई। आमीन। सबसे पहले परमेश्वर ने याहुवे जो परमेश्वर का इटर्नल नेम परमेश्वर रिवील किया मोसेस को। इसलिए जेनेसिस से लेकर यहोवा का शब्द आपको दिखाई देता है, लेकिन रिवील किया मोसेस को। आप सोचेगा मोसेस को रिवील किया, लेकिन एक्सोडस में जब मोसेस को बात किया उधर प्रभु बोला है कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब को, बाकी सारे लोग इस्राएल लोगों को मैं सर्वशक्तिमान की नाम से रिवील किया, लेकिन मेरा नाम यहोवा है करके सबसे पहले मोसेस को रिवील किया। हम जब जेनेसिस चैप्टर 1 से पढ़ेगा यहोवा आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मोसेस ने जेनेसिस से लेकर लिखा है, तो जाना हुआ वर्ड को, नाम को मोसेस यूज किया। यहोवा परमेश्वर गार्डन में आया ना, प्रेज द लॉर्ड। एदन वाटिका में यहोवा परमेश्वर, लेकिन किसको रिवील किया? मोसेस को। लेकिन मोसेस ने एक हिस्टोरी लिखा है, हातम का हिस्टोरी को, तब यहोवा का नाम को भी मोसेस ने यूज किया है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पुराना नियम की द्वारा, व्यवस्था की द्वारा, व्यवस्था की कामों से कोई भी परमेश्वर का सामने धर्मी नहीं कर सकता, ठहर सकता। आगे बढ़िए, रोमन्स 3:21। परंतु अब व्यवस्था से अलग, अभी देखिए, व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता, परमेश्वर का सेम धार्मिकता प्रकट हुई है। प्रकट हुई किसकी द्वारा? यीशु की द्वारा, पुत्र की द्वारा। परमेश्वर अपना जस्टिफिकेशन, अपना धार्मिकता को रिवील किया है, अपना राइचसनेस को रिवील किया है। यस, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। भविष्यद्वक्ता में, व्यवस्था में धार्मिकता के बारे में लिखा है, लेकिन ये धार्मिकता कैसा मिलेगा? पुत्र की द्वारा रिवील किया। यस, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। ये धार्मिकता भी कैसा, हमको कैसा मिला है? थ्रू बिलीविंग इन जीसस। आमेन। मैं इसलिए बोला रोमन्स 10:11, आमेन, 9 और 10 में हमको यीशु मसीह को हम विश्वास किया और कन्फेस किया कि यीशु मेरा प्रभु है, तो हमारा उद्धार हुआ और हम धर्मी बन गया। We are justified before God. Hallelujah. We are justified before God. Praise the Lord. इसलिए रोमन्स चैप्टर 10 का 17 में, 5 का 17 में लिखा है कि we receive abundance of grace and the gift of righteousness. Righteousness हमको कैसा मिला? व्यवस्था की कामों को करके नहीं मिला, आज से गिफ्ट we received righteousness of God. उसके लिए यीशु काम किया है। Praise the Lord. फर्स्ट हमें 2 कोरिन्थी 5 का 21 में है, हम जो पापी था हमको परमेश्वर का धार्मिकता बनाने के लिए यीशु मसीह जो धर्मी था वह पाप ठहरा। परमेश्वर यीशु को पाप ठहराया। हालेलुया। हम सब पापियों का जगह में यीशु आया, हम सबको यीशु रिप्रेजेंट किया। यीशु का धार्मिकता हमको मिलने के लिए हमारा पाप यीशु उठाया। गॉड के सामने हम सब जो लाइन में खड़ा था उसके सामने पापियों का लिस्ट में हमारा जगह में यीशु खड़ा किया। और यीशु जो धर्मी था, गॉड के सामने बाजू में धर्मी यीशु खड़ा था, उस जगह में हमको खड़ा किया। हालेलुया। पापियों का जगह में यीशु आया, धर्मियों का जगह में हमको खड़ा किया। दैट इज द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। हमारा कर्म से नहीं,
फ्रीली हमको मिला है बाय फेथ। आमेन, हालेलुया। और सेकंड स्टेप होता है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म क्या है? अभी साल्वेशन हुआ, राइचसनेस मिला, पुराना आदमी मर गया, आत्मा जी उठा, यीशु का जीवन आपके अंदर आया। जीसस जब आपके अंदर आया, यीशु का जीवन आपके अंदर आया, आपका मरे हुए स्टेज से आपकी आत्मा जी उठा और आपका पुराना मनुष्य अभी मर गया। पुराना मनुष्य क्या है? आदम से आया हुआ ओल्ड मैन। ओल्ड मैन मरा, नया मैन जी उठा। ये है साल्वेशन में हुआ है, नया जन्म हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और उस मरा हुआ डेड बॉडी को गाड़ा देना है बैप्टिज्म। जब तक आप पुराना आदमी नहीं मरेगा, आप बपतिस्मा दे के फायदा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका डेड बॉडी को, ओल्ड लाइफ को, ओल्ड मैन को, ओल्ड कैरेक्टर को मसीह के साथ गाड़ा देना। आपका आदमिक नेचर, आदमिक मैन मसीह के साथ मर गया और गाड़ा गया। हालेलुया। हम जब मसीह में आया, मसीह का क्रूसिफिक्शन, डेथ, बरियल, रिसरेक्शन, असेंशन एंड सिटिंग इन हेवन, ये सारे बातों के साथ हम पार्ट हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। हम उसका पार्टनर बन गया है। हालेलुया। We are crucified with Christ. When Christ crucified, we are crucified with Christ. When Christ died, we are died with Christ. When Christ buried, we are buried with Christ through baptism. Christ resurrected from the dead, we are resurrected from the death through baptism. से पानी से बाहर निकला है। Praise the Lord. Then लिखा है Christ ascended into heaven. We are ascended into heaven with Christ. Now Christ is sitting in the right hand of God. We are sitting with Christ at the right hand of God in heaven. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ephesians chapter 2 में ये सब वचन आपको मिलेगा। Praise the Lord. Ephesians chapter 2 का 4 से पढ़िए, 4-5। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का धनी, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, spiritually we were dead, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, जिंदा किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। उद्धार अनुग्रह से हुआ, हमारा कर्म से नहीं हुआ। परमेश्वर का ग्रेस, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस वी आर सेव्ड। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, उसके साथ ascended with Christ। मैं बोला ना, यीशु ascended to heaven, we are also उसके साथ ascended, उठाया। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यीशु के साथ बैठाया। ये फ्यूचर का नहीं लिखा है, already it is done in the spirit. It is done. So this is our office. This is our royal place, our reigning office, the seat. Practically you are in earth. बॉडी में आप अर्थ में हैं, आप मिशन में हैं, मिशन फील्ड में हैं। जैसे प्रधानमंत्री कभी रशिया जाता है, कभी यूक्रेन जाता है, कभी अमेरिका जाता है, लेकिन उसका ऑफिस कहाँ में? दिल्ली में। और ऑफिस से उठा को जाते हैं क्या? प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाएगा, वो दिल्ली का ऑफिस को उठा के जाते हैं क्या? नहीं जाता। उसका जो सीट है ऑफिस, प्रधानमंत्री का सीट, उसको लेकर जाता है क्या? तो उसका ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन प्रैक्टिकली अलग अलग जगह में घूम रहा, हर दिन अपना काम कर रहा है। सो ऑफिशियली वी आर सिटिंग इन हेवन,
But practically, in the body, we are fulfilling the mission on earth. But we are sitting in heaven. ये आपका ऑफिस है. अब ऑफिस आपका अथॉरिटी है. ऑफिस आपका प्लेस है. हालेलुया. ऑफिस आपका अधिकार है. इसलिए आपका ऑफिस को कभी नहीं भूलना. ठीक है, आप गंगा में रहो, लेकिन ऑफिस गंगा में नहीं है, हेवन में. आमेन. हालेलुया. यहां घूमते समय आपका ऑफिस को नहीं भूलना है. ऑफिस कहां में, चेयर कहां में? सिटिंग विद क्राइस्ट इन द हेवनली प्लेस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अभी उस वचन के साथ और एक वचन में देगा. एफिशियंस 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. मसीह में कहां? स्वर्गीय स्थानों में. आप स्वर्गीय स्थानों में है क्या? नहीं है तो कैसा ब्लेसिंग मिलेगा? यस, बोलो यस. आई एम इन हेवन. स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है. उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष. टेंस चेक करना. प्रेयर मत करो इसके लिए, फास्टिंग मत बैठो इसके लिए. मिल गया है, ये वचन मिल गया हुआ वचन है, उसके लिए थैंक्स बोलना है. थैंक यू दैट आई एम ब्लेस्ड विद क्राइस्ट in the heavenly places with every spiritual blessings. Hallelujah. I am blessed. Hallelujah. Amen. तो प्रे करने का विषय भी है बाइबल में, थैंक्स बोलने का विषय भी है. जो विषय के लिए सिर्फ थैंक्स बोलना है क्योंकि वो हो चुका है, कर चुका है, इट इज डन, उसके लिए प्रेयर मत करो. It is useless prayer. अब यह प्रे कर, प्रभु स्वर्गीय स्थानों में मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से मुझे भर दे. Wrong prayer. It is done. You are already blessed. That is spiritual blindness, spiritual ignorance. उसको बोलते spiritual blindness या ignorance. नहीं जानते हुए प्रे कर. Hallelujah. Because already we are blessed with every spiritual blessings in Christ in the heavenly places. Hallelujah. I am blessed. So in the spirit we are blessed. आपका ऑफिस में आप ब्लेस्ड है. आपका ऑफिस में सब कुछ आपके पास है. हालेलुया. उस ब्लेसिंग को आप पृथ्वी में, आपका फिजिकल लाइफ में आप उसको रिलीज करना है. उस ब्लेसिंग को स्पिरिचुअल आपका पृथ्वी का लाइफ में, अर्थली लाइफ में आप रिलीज करना. यीशु रिलीज किया. यीशु मसीह ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड फॉर एवर. बाइबल में लिखा जीसस इज गॉड एंड ही इज ब्लेस्ड फॉर एवर. बट यीशु क्या किया? हेवनली ब्लेसिंग पृथ्वी में रिवील किया अपना लाइफ में, उसको दिखाया. कैरेक्टर में, पावर में, अधिकार में, मिनिस्ट्री में, हर चीज में प्रभु उस हेवनली ब्लेसिंग्स को पृथ्वी पर दिखाया. वी आर ब्लेस्ड इन हेवन, पर पृथ्वी पर उस ब्लेसिंग्स हम पृथ्वी पर दिखाना है, रिवील करना है. कैसा रिवील होगा? थ्रू आवर मिनिस्ट्री, थ्रू आवर लाइफ. रिवील होने के लिए हम अपना बॉडी को, ये अर्थली बॉडी को, उसके लिए हम बनाना है, शेप करना है, प्रिपेयर करना है. दैट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड फ्लो थ्रू माय बॉडी, फ्लो थ्रू माय लाइफ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, मिशन फील्ड है, रियल ऑफिस इन हेवन. In the spirit we are sitting with Christ in the heavenly places. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Colossians chapter 3 verse 1.
1 to 3. Colossians 3, 1 to 3. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ, से इधर भी लिखा है, we are resurrected with Christ. तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है मसीह स्वर्ग में है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। राइट साइड में बैठा, पिता की राइट साइड में यीशु मसीह बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। मैं बोला हम मर गया, और हम क्रूसिफाइड हो गया, मर गया, हम गाड़ा गया, हम जी उड़ा, स्वर्ग चले गया। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कहाँ में? हम मर गया, हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। So we are in heaven. We are in Christ. We are with Christ in heaven. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए कि आपका जीवन अभी कहाँ में? मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जहां आपका जीवन है वहां आपका ध्यान होना है। कि सबसे महंगा वाला चीज क्या है? आपका सोना चांदी, धन दौलत। प्रेज द लॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे दाम वाला क्या है? आपका लाइफ है। लाइफ को कहां लो करके रखा है? इन गॉड, विथ क्राइस्ट, इन हेवन। तो सबसे दाम वाला चीज कहां रखा? वहां दान तो होना, ध्यान होना है, होना कि नहीं है? हालेलुया। अगर आपका लाइफ मसीह के साथ स्वर्ग में परमेश्वर में छिपा हुआ है तो हमेशा उसके बारे में ध्यान देना है, सोच के रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह प्रकट होगा, हम भी उसके साथ एक दिन प्रकट हो जाएगा, नया शरीर के साथ, हेवनली बॉडी के साथ हम भी प्रकट हो जाएंगे। आमीन। यीशु की आगमन की बात, यीशु के आगमन में हमको नया शरीर मिलेगा, उस नया हेवनली बॉडी के साथ हम भी प्रकट होगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग की बातों की ध्यान में रहो। आपकी लाइफ अभी यहां पर नहीं, आपका लाइफ वहां पे है। और लाइफ सबसे प्रेशियस, सबसे वैल्यूएबल चीज है। हालेलुया। सब कुछ इंसान दे सकता है, कोई आपका सामने आके अभी शूट करेगा, आपका पैसा मुझे दो, आपका सोना चांदी, आपका पूरा ऑर्नामेंट, सब कुछ अभी निकाल के दो, अभी आपको खत्म करेगा बोलने से, आप निकाल के देगा ना? क्यों? लाइफ इज इंपॉर्टेंट। हम मरना नहीं चाहता है। आमीन। लास्ट तक आप अपना लाइफ को संभाल के रखेगा, बाकी सब को नहीं देगा। तुम ले जाओ, मेरा घर को भी ले जाओ, लेकिन मुझे शूट मत करो, मुझे मत मराओ। घर ले जाओ, मेरा सोना चांदी सब देगा। लास्ट तक हम अपना लाइफ के लिए लड़ेगा। लास्ट तक लाइफ के लिए हम लाइफ को प्रोटेक्शन करेगा, लाइफ को संभालेगा। तो बाइबल कहता है लाइफ इन हेवन, लाइफ इन गॉड, इट इज हिडन इन गॉड। हालेलुया। तो आप स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी का नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपना आंख बंद कीजिए। हालेलुया। लधुमाना शंथना रिगसियाना लगदना रगस्याधना रमोशसी लोथोरिया बाबा। पवित्र आत्मा मिलने का क्वालिफिकेशन केवल में एक दो शब्द बोला है, रिपेंटेंस, सल्वेशन, जस्टिफिकेशन, बैप्टिज्म, उतना तक बोला है। हालेलुया। नेक्स्ट वर्ड में पतरस बोला है, देन यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। उसका मतलब क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन पवित्र आत्मा को रिसीव करने के लिए आपका रिपेंटेंस फ्रॉम सिंस, फॉरगिवनेस, salvation, justification, baptism. Amen. Baptism. Oh, rabba, ba, 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 ba.
पौलुस पतरस ने बोला देन तो आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लधुनिया रमोशसिया लंथन रमो शिखनिया बाबा रधुनिया लमन हंथन बाबा। We are justified by faith. Romans 5 verse 1 says, we are justified by faith. We received the gift of justification. Romans 5:17. Shantana Rama Sikoriya Lama Moses. Galatians 2 verse 16 में, Galatians 2 verse 13 में उसके बारे में लिखा है, या 16 में होगा, उधर लिखा है we are justified by faith. It is not our work but by faith in Jesus. यीशु का विश्वास के द्वारा हम सब धर्मी ठहरा, अपना कर्म से नहीं, यीशु के विश्वास के द्वारा। We are delivered from the power of darkness. We are translated into the kingdom of Christ, and Jesus Christ is our Lord. He is our master. He is our Lord. अभी आपका इच्छा नहीं, मेरा इच्छा नहीं, उसका इच्छा पूरा होगा। और यीशु मसीह का किंगडम में हम रहता है, और इस किंगडम का लाइफ को दूसरों को बांटने के लिए, दूसरों को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रभु हमको अभिषेक किया है, आत्मा दिया है, वरदान दिया है। Go and preach the gospel, preach about Jesus, preach about the kingdom of Jesus, life of Jesus. हम अभी जो लाइफ जी रहा है, ये लाइफ दूसरों को शेयर करो, बांटो दूसरों के साथ। उसके लिए मिनिस्ट्री में प्रभु हमको यूज करना चाहता है। गॉस्पेल शेयर करना। जो जीसस को नहीं जानता है, उसका किंगडम को नहीं जानता है, उनके पास जाकर यीशु का गॉस्पेल उनको शेयर करना, यीशु का किंगडम में उनको इनवाइट करना। कम टू द किंगडम ऑफ जीसस, एंजॉय द किंगडम, एक्सपीरियंस द किंगडम, एंड ही हु इज द किंग of the kingdom of Christ, Jesus Christ, He is the King. So when you come into the kingdom of Christ, whom you will experience Jesus. Experience Jesus. Jesus. Experience Jesus. अपना अपना जगह में खड़ा हो जाइए, अपना अपना जगह में खड़ा हो जाइए। एक्सपीरियंस जीसस। रधुना रा बाबा 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 बाबा। He is the king of the kingdom. जो कोई उसका किंगडम में आएगा और किसको एक्सपीरियंस करेगा? किंग को एक्सपीरियंस करेगा, राजा को एक्सपीरियंस करेगा। जीसस इज द किंग, जीसस इज द किंग, जीसस इज द किंग। अगर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। शुभाना बाबा बाबा बाबा। When you experience Jesus, when you experience His kingdom, then He will send you out to share about His kingdom, to tell about this kingdom to other people with the anointing
of the kingdom, with the power of the kingdom, with the authority of the kingdom. That is the anointing. And the Holy Spirit will give you power to declare the kingdom of God, to declare the gospel of Jesus, to establish the kingdom of Christ, and to cast out all other kingdoms, all other powers, all other principalities in the name of Jesus. You are representing the kingdom of Christ. You are the ambassador of Christ. When you go as an ambassador of the kingdom of Christ, as the citizen of the kingdom of Christ, the kingdom of Christ will stand with you. And the king will protect you. The king will empower you, anointing you, empower you with his power. And when you stand, wherever you stand, in the name of Jesus, Bible says, in my name you will cast out demons. In the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. This is gospel. This is the kingdom life. This is the kingdom ministry. This is the anointing of the Holy Spirit. This is the power of the Holy Spirit. तो परमेश्वर का अभिषेक और पवित्र आत्मा का वरदान अपना लाइफ को एंजॉय करने के लिए नहीं, यीशु मसीह का किंगडम को एस्टैब्लिश करने के लिए, प्रीच करने के लिए, अंधकार की शक्ति को दूर करने के लिए, शैतान की वश से लोगों को छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको मिला है। प्रभु आपको अभिषेक किया है। अभिषेक का वैल्यू को जानना, अभिषेक का वैल्यू को जानना, जो लाइसेंस आपको मिल गया उसका वैल्यू को अब जानना कि ये कितना वैल्यूएबल है। Don't pray for another anointing. Do not pray for new anointing, but know the value of the anointing that is abiding in the inside of you. You are already anointed. Jesus. You are anointed. I am anointed. I know the power of the anointing. I know the value of the anointing. I know the authority of my anointing. I am anointed. ये पृथ्वी की सारे दुष्ट आत्मा जानता है कि I am anointed. शैतान का किंगडम जानता है कि I am anointed. Because that is a seal of God. That is the certificate. That is the license that God gave me to declare the kingdom, to cast out demons, to heal the sick, to save the people, to deliver the people.
from the clutches of the devil, from the power of sin, from the power of Satan. तो शैतान जानता है, दुष्ट आत्मा जानता है, और अलाबामा सेगरेबे, इसलिए यीशु मसीह एक व्यक्ति को बचाने के लिए, दुष्ट आत्मा की बंधन से छुड़ाने के लिए गया। उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा का सेना था, उन्होंने पूछा कि क्यों आया? हम जानते तू हमको सताने आया। If you are anointed, जहां कहीं आप जाके सेवा करेगा, मिनिस्ट्री करेगा, वचन बोलेगा, प्रेयर करेगा, यीशु का नाम यूज करेगा, शैतान को आप तंग दे रहा है, शैतान को पनिश कर रहा है, इविल स्पिरिट को आप टॉर्चरिंग कर रहा है, टॉर्मेंटिंग कर रहा है। You are tormenting demons whenever you declare the word of God. You are tormenting demons. सिर्फ demons चिल्लाया, बोला हमको तू सताने आया, हम जानता है तू हमको torment करने आया। Why? Jesus is Christ. Jesus the anointed one पहुंचा है उस जगह में, anointed one पहुंचा है उस जगह में, अभिषिक्त यीशु मसीहा पहुंच गया। तो डीमंस को मालूम हुआ हमको सताने आया। उड़ालबना सगना, इसे हम बोलता कि मिनिस्ट्री मल्ल युद्ध है, मिनिस्ट्री वारफेयर है, मिनिस्ट्री वार है, लड़ाई है। ओह जीसस, ईश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति, अभिषिक्त दास, अभिषिक्त दासी जहां भी यीशु के नाम से जाएगा, जहां भी पाँव रखेगा, जहां भी खड़ा करेगा, उस एरिया का रीजनल स्पिरिट्स अच्छा से जानता है, अच्छा से जानता है। सिर्फ कभी कभी अभिषिक्त लोगों का मिनिस्ट्री को और रास्ता में ब्लॉक करने के लिए शैतान कोशिश करता है। उड़ारामना रगसिया, सिर्फ कलीसिया में ईश्वर की इच्छा से प्रभु का मिनिस्ट्री नहीं होना है बोल के शैतान कलीसिया के अंदर काम करता है, क्योंकि डीमंस जानता है अभिषिक्त के द्वारा कलीसिया आत्मा में आगे बढ़ेगा, वचन में आगे बढ़ेगा, प्रभु का इच्छा कलीसिया के द्वारा पूरा बस्ती में, पूरा सिटी में प्रकट हो जाएगा। Because church is the local regional office of the kingdom of Christ to activate the power and authority of the kingdom of Christ in that region, in that city, in that village. Yes. Heaven is the head office, but this church is the local office, regional office of this village, this city, to establish the kingdom upon this village, upon this city. इसलिए इस विलेज और सिटी में जनरेशन से ये सिटी और ये विलेज का लोगों को बांधकर अपना इच्छा से अपना पीछे चलाने वाला सारे दुष्ट आत्मा चर्च के खिलाफ, सेवकाई के खिलाफ, सेवकों के खिलाफ काम करेगा, कोशिश करेगा। लेकिन हमारा अभिषेक स्वर्ग से मिला है, हमारा अभिषेक ईश्वर से मिला है। We are anointed, we are appointed, we receive the license, authority and right from heaven to destroy the power of the kingdom of Satan and to establish the kingdom of Christ upon this place.
बानारा बाबा बाबा बा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, आज मैं अभिषेक के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, उद्धार के बारे में, जस्टिफिकेशन के बारे में सब वचन बोला है। और मैं बोला अभिषेक दिया नहीं, अभिषेक किया है। अभिषेक और नहीं, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, नया भी नहीं मिलेगा। You should know the value of the anointing that you have received. You should know that. You should know the value, the power, the authority. आपको मिला हुआ अभिषेक में सब कुछ है। कितना एरिया में किंगडम, गॉड का किंगडम का पावर को आप एक्टिवेट करना है, यूज करना है, वो सब उस अनॉइंटिंग के अंदर लिखा हुआ है। It is imprinted in the anointing. It is written. The power, the authority. आपको कितना एरिया में यूज होना है, उतना एरिया में यूज होने के लिए कितना पावर चाहिए, कितना अथॉरिटी चाहिए, सब कुछ उसके अंदर इनबिल्ट है। उसको आप यूज करना भी, यूज करने के लिए अपना प्रेयर लाइफ बढ़ाओ, स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाओ, प्रेयर लाइफ को बढ़ाओ, हॉलीनेस को बढ़ाओ, लाइफ को, बॉडी को पवित्र रखो। क्योंकि आत्मा, अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा की द्वारा, शक्ति की द्वारा, आपका शरीर की अंगों की द्वारा रिवील होता है, रिलीज होता है। आपका मुंह से, शब्द से, आपकी आंखों से, आप देखते हुए, बोलते हुए, टच करते समय, हाथों को हिलाते समय, पांव रखने के जगह में, और इवन आपका वस्त्र की द्वारा ये पावर काम करेगा, ये सामर्थ काम करेगा। उसके लिए आप प्रिपेयर करो, प्रिपेयर मोर एंड मोर टू फ्लो फॉर द फ्री फ्लो ऑफ द स्पिरिट, फॉर द फ्री फ्लो ऑफ द होली स्पिरिट इन योर बॉडी, or through your body and through your dress. रिबाना हदरा, वो आपका प्रिपरेशन के ऊपर होता है और आपका बिलीव के ऊपर होता है। If you believe and if you prepare enough for the flow of the Holy Spirit through your body, through your dress, and even आप विश्वास करेगा कि आपका गाड़ी, आप जो कार में सफर करेगा, उस कार में कोई टच करने से भी हील होगा, तो उसकी द्वारा भी प्रभु का पावर काम करेगा, ट्रांसफर होगा। आपका विश्वास के ऊपर होता है। उसके लिए प्रार्थना भी करना है, प्रिपेयर भी करना, आपका गाड़ी को भी उसके लिए आप होली, ओनली फॉर होली, होली में यूज करना। उसका मतलब कोई गलत चीज को आपका गाड़ी में लेकर नहीं चलना, गाड़ी को भी एकदम पवित्र में यूज करना। हमेशा प्रे करना, प्रभु जब कभी मैं अपना गाड़ी में बैठ के सफर करेगा, आपका प्रेजेंस, आपका पावर, आपका हीलिंग, आपका मिरेकल्स मेरा गाड़ी की द्वारा भी काम करे। कोई भी अगर बाई चांस मेरा गाड़ी को टच करने से उसको पवित्र में टच करे, ऐसा हुआ, इसमें इसलिए बोलता हूं, ऐसा होता है और हिस्ट्री में बहुत लोगों के द्वारा होता है, हुआ भी है। और पौलुस के बारे में लिखा, जो रूमाल पौलुस यूज करता, जो कर्चीफ पौलुस यूज करता था, कर्चीफ की द्वारा प्रभु की आत्मा काम किया। उस कर्चीफ को लोगों के ऊपर, बीमारी के ऊपर डाला, बीमार चंगा हुआ। इसलिए हम तेल को प्रे करके बेचता है, हम पानी को प्रे करके बेचता है। पानी में पावर नहीं, तेल में पावर नहीं, लेकिन प्रभु का पावर उस पानी के ऊपर, उस तेल के ऊपर हम